बिली बैट पार्ट 3 में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि केविन और उस दुकानदार ने चार्ली की बॉडी को खाने में लगा दिया होता है। उसके बाद एक प्रोस्टिट्यूट केविन को कहीं पे ले जाती है और उसे वहाँ पे मिलता है एक बहुत बड़ा बैट का सिंबल, जिसे देख के केविन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे केविन उस सिंबल को देखता है और कहता है यही वो है। पर तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आता है और वो उस प्रोस्टिट्यूट को छेड़ने लगता है। केविन उस ऑफिसर को दूर हटाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। वो ऑफिसर तब भी नहीं मानता, पर केविन जैसे तैसे उसे मना के वहाँ से भिजा देता है। उस ऑफिसर के जाने के बाद केविन दोबारा उस बैट को देखने लगता है और कहता है मुझे तुम मिल ही गए। क्या तुम्हें पता है इसे यहाँ पे किसने बनाया? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से ये यहाँ पे बना हुआ है। मैंने इसे गलती से चुराया है। चुराया है? बिली बैट, मैंने गलती से। तुमने मुझे ढूंढ लिया ना। हम देखते हैं कि केविन को दोबारा बिली बैट दिखने लग जाता है। लगता है तुम्हारा जापान का सफ़र वर्थ इट रहा। अब तुम ओरिजिनल आर्टिस्ट की परमिशन ले सकते हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक और बिली बैट आ जाता है। अरे चिंता मत करो, तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तभी वो दोनों बिली बैट आपस में लड़ने लग जाते हैं। हम दूसरों से चोरी नहीं करते। तुम इसे चोरी कहते हो? वो बुरा बिली बैट अपने अच्छे वाले बिली बैट को ठिकाने लगा देता है और वो केविन को चुप रहने के लिए कहता है। केविन को यहाँ पे होश आ जाता है और हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में है। केविन के आगे दो आदमी खड़े होते हैं, जिनमें से एक उसे कहता है कि हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। केविन कहता है पर तुम लोग हो कौन? इसका नाम फिनी है और तुम मुझे स्मिथ कह सकते हो। केविन उन्हें देख के थोड़ा डर जाता है और स्मिथ केविन को कहता है हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ चलोगे। हम देखते हैं वो दोनों केविन को अपने साथ ओएसएस हेडक्वार्टर ले जाते हैं। तुम लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, कैप्टन फिनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हैं। हमें चार्ली के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। ये सुन के केविन बहुत डर जाता है। हमें ये पता है कल शाम को तुम दोनों ने साथ में ओएसएस क्वार्टर लीव किया था और तुम दोनों एक दुकान में बैठ के पी भी रहे थे। क्या तुम्हें पता है चार्ली उसके बाद कहाँ पे गया? केविन ये सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है हाँ, वो मैं था। हम दोनों साथ में बैठ के पी रहे थे और चुप रहना। तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम तो दारू पी के बेहोश हो गए थे। उसके बाद चार्ली यहाँ वहाँ घूम रहा था। क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं, उसने मुझे एक चीज़ भी नहीं बताई। हम कम्युनिस्ट लोगों के ऊपर एक मीटिंग रख रहे हैं। अगर तुम इसमें हमारी मदद करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, वो एंशिएंट टेक्स्ट कहाँ पे है? एंशिएंट टेक्स्ट? हाँ, जो चार्ली के पास था। वो एंशिएंट टेक्स्ट कहाँ पे है? चुप रहो, इसे कुछ मत बताना। सॉरी बट मुझे इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं है। आगे हम देखते हैं केविन को वो लोग वहाँ से छोड़ देते हैं और केविन यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तभी वो उस बैट सिंबल के पास दोबारा पहुँच जाता है। वहाँ पे वो एक दुकानदार से मिलता है, जिसे वो कहता है क्या आपको पता है ये बैट सिंबल किसने बनाया है? क्या आप इसके आर्टिस्ट को जानते हो? मैं इतना भी कुछ खास उसे नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है वो कितना सेंजू से है और पहले वो कामिशिबाई पेंटिंग्स करता था, पर आजकल का जमाना मांगास का है, तो इसलिए मांगा आर्टिस्ट बन गया। वो केविन को उस आर्टिस्ट के घर का एड्रेस देता है। केविन उसके घर में पहुंच भी जाता है। वो दरवाज़ा खोल के देखता है। वो देखता है एक आदमी बैठ के कुछ काम कर रहा है। एक्सक्यूज़ मी, पर मैं आपसे चले जाओ यहाँ से, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं काम कर रहा हूँ? मुझे माफ़ करना, पर मैं आपकी इजाज़त के बिना आपका बैट कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो कौन से वाला है? हाँ, ये आप क्या कह रहे हो? वो बैट जो तुमने देखा वो अच्छा था या बुरा?